हाँ दोस्तों, आज की कहानी है पति का सौदा। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मनोज बहुत ही हैंडसम और शौकीन लड़का था। फिल्मी हीरो की तरह तरह अपनी अधिकांश कमाई खुद पर खर्च करता। वह बदल बदल के फैशनेबल कपड़े जूते पहनता और हीरो की तरह स्टाइल में रहता। लड़कियां उस पर लट्टू रहती थी। उसके पड़ोस में रहने वाली सुमन मनोज के पैसे देखकर उससे शादी करने के लिए उस पर डोरे डालने लगी। सुमन कहती है, मनोज बाबू लीजिए, आपके लिए चाय लाई हूँ। अरे सॉरी, जल्दी जल्दी दुपट्टा पहनना भूल गए। आप चाय पी लीजिए और अपने कपड़े मुझे दे दीजिए, कल धोकर ले आऊंगी। मनोज कहता है, आपको यह सब करने की क्या जरूरत है? वैसे बिना दुपट्टे के भी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। यह काम तो बीबी करती हैं और आप मेरी पड़ोसन हैं, बीबी नहीं। सुमन कहती है, धत मुझे शर्म आती है, बना लीजिए ना मुझे बीबी। मैं आपके साथ सूखी रोटी खाकर भी अपना जीवन बिता लूंगी। आपके साथ के लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। मनोज कहता है, तो आओ मेरे गले लग जाओ। मैं ऐसी ही लड़की चाहता था जो सिर्फ मेरे प्यार के लिए मेरी होना चाहिए। सुमन कहती है, लो मैं तुम्हारी हो गई, मेरे घर से मुझे ले जाओ, मेरी जान अब तुमसे दूर नहीं रह सकती। सुमन की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर मनोज उस पर सचमुच फिदा हो गया और उसने सुमन से शादी कर ली। सुमन उसकी तनख्वाह से ऐश करने लगी, कभी पार्टी कभी शॉपिंग। वह एक से एक कपड़े पहनती। मनोज उस पर लट्टू रहता, किंतु शादी के 1 साल बाद ही मनोज की नौकरी छूट गई और सुमन दिन रात मनोज से लड़ाई करने लगी। सुमन कहती है, कैसे आदमी हो तुम? नौकरी छूट गई तो दूसरी नौकरी ढूंढ घर में पड़े रहते हो। 1 महीने से मैंने बाजार का मुंह नहीं देखा है। तब मनोज कहता, शादी से पहले तो सुख दुख में साथ रहने की बातें करती थी, अब कुछ दिनों में ही तुम्हारा प्यार खत्म हो गया और तुम्हें शॉपिंग याद आ रही है। सुमन कहती है, देखो मनोज, गरीब पति के साथ से रोते धोते जिंदगी गुजार वाली औरतें नहीं हूँ मैंने सोच समझ के तुम्हें चुना था। मनोज कहता है, अच्छा छोड़ो, मुझे इंटरव्यू देने जाना है, चाय बना दो। सुमन कहती है, घर में दूध नहीं है समझे। देखो मनोज, तुम नौकरी तलाश करो वरना हम दोनों का साथ रहना नामुमकिन हो जाएगा। मनोज जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। घड़ी में इंटरव्यू का टाइम हो चुका था, बल्कि वह 10 मिनट लेट था। वह भागता हुआ ऑफिस के अंदर गया और किसी से टकरा जाता है। मनोज कहता है, ओह माय गॉड, आपको चोट तो नहीं लगी? आई एम रियली सॉरी, मेरा इंटरव्यू है और मैं लेट हो गया, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। नो प्रॉब्लम मिस्टर। मनोज, आप जल्दी से जल्दी अपना इंटरव्यू दे, बेस्ट ऑफ लक। वह इंटरव्यू रूम में चला जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि रूम में एक बहुत फैशनेबल लड़की एक्सपोजिंग कपड़ों में नजर आती है। आइए मिस्टर मनोज, नौकरी तो आपकी पक्की है। मनोज कहता है, देखिए मैं शादीशुदा हूँ मैम, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। नौकरी ना होने के कारण घर में काफ़ी परेशानियाँ चल रही है। आप काफ़ी हैंडसम आदमी हैं, मुझे आप पहली नज़र में ही बहुत पसंद आए। मेरा नाम शालिनी है और मैं कुंवारी हूँ। मुझे आप पसंद हैं और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आप मुझे छूकर इत्मीनान कर सकते हैं। मनोज कहता है, यह क्या बकवास है? मैं यहाँ से नौकरी के लिए आया था, अपने आप को बेचने नहीं। मैं शादीशुदा आदमी हूँ और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ उसका हूँ। मनोज, मुझे जो चीज़ पसंद आती है वह मैं खरीद लेती हूँ। तुम्हें भी खरीद लूँगी तुम्हारी पत्नी से। मेरे लिए तो तुम अनमोल हो। अब तुम जा सकते हो। मनोज कहता है, मेरी पत्नी मौत को गले लगा सकती है पर मुझसे अलग होना स्वीकार नहीं कर सकती। मनोज निराश घर लौटता है तो हैरान हो जाता है
कि उसकी पत्नी शालिनी के साथ हाथ मिला रही थी। शालिनी उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। मनोज कहता है, सुमन, ये औरत तुम्हारे पति को खरीदना चाहती है। भला तुम मुझे कैसे बेच सकती हो? तुम मुझसे प्यार करती हो? बता दो, इन्हें प्यार बिकाऊ नहीं होता। सुमन कहती है, मनोज, ये बड़ा बंगला, 50 लाख कैश और महंगी कार के बदले तुम्हें मांग रही हैं। वैसे भी तुम्हारा मूल्य ही क्या है? तुम्हारी कीमत ज़्यादा मिल रही है। मुझे तो सौदा बिल्कुल ठीक लगा। मनोज कहता है, सुमन, यह क्या बकवास है? मुझे कोई नौकरी या बंगला नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खुश हूँ। सुमन कहती है, मुझे चाहिए मनोज। मैं भी बड़े बंगले में और इस लंबी खूबसूरत कार में बैठकर लंबी उड़ान भरना चाहती हूँ। वैसे भी मैंने साइन कर दिया है, सौदा हो चुका है। मनोज कहता है, सुमन, तुम अपनी जिंदगी को ऐसो आराम से गुजारने के लिए मुझे बेचने तक को तैयार हो आई? हेट यू, मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। सुमन कहती है, हाँ जाओ जाओ, आराम से शालिनी जी के साथ रहना। चिंता की कोई बात नहीं है। अगर मन किया तो मैं खुद ही तुम्हें देखने आ जाऊंगी। बाय। मैं अपनी लंबी कार में बैठकर शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। उदास मनोज शालिनी की कार में बैठकर उसके साथ उसके घर आ जाता है। शालिनी उसका बहुत ध्यान रखती है। धीरे धीरे मनोज शालिनी को पसंद करने लगता है। वे दोनों रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं। उस पार्टी में सुमन को भी बुलाया जाता है। सुमन बहुत एक्सपोजिंग ड्रेस पहनकर पार्टी में आती है और सोचती है कि मनोज उसे देखकर पहले की तरह उसका दीवाना हो जाएगा, लेकिन मनोज उसकी तरफ देखता भी नहीं। सुमन कहती है, अरे मनोज, इतने दिन हो गए तो मुझसे मिलने भी नहीं आए। आओ आज घर चलो, देखो ना मैं घर कितना सुंदर सजाया है। मनोज कहता है, देखो मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है। तुम्हारे घर जैसे मेरे पास कई घर हैं। अब मैं हर जगह तो नहीं जा सकता। वैसे तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया है। इंजॉय करो। शालिनी कहती है, मनोज तुम यहाँ हो, आओ ना। देखो म्यूजिक शुरू हो गया है। मेरे हाथ में हाथ डालो और डांस करो। सबको यकीन होना चाहिए कि हम दोनों की जोड़ी ही परफेक्ट पेयर है। मनोज कहता है, अरे मेरी जान, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे जीवन का हर पल तुम्हारे लिए है। आओ तुम्हारा यह खूबसूरत हाथ मेरे हाथों में दो। सुमन देखती है कि हर औरत अपने पति और बच्चों के साथ आई हुई है और सब एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं। उसका पति शालिनी के साथ बातें कर रहा था, उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसका दिल घबराने लगा और वह वापस घर चली गई। सुमन कहती है, यह मेकअप का सामान, यह सुंदर कपड़े, यह सजावट कौन है? इसको देखने वाला नहीं, मैं मनोज के बिना नहीं रह सकती। मनोज के बिना मैं कितनी अकेली हूँ। मैं मनोज को वापस ले आऊंगी। अभी सुबह वह शालिनी के घर जाती है और यह देखकर हैरान हो जाती है कि दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है। वॉचमैन उसे बताता है कि मनोज शालिनी के साथ हनीमून पर चला गया है और 1 महीने बाद आएगा। सुमन को महसूस होने लगता है जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह अपनी माँ के पास चली जाती है। सुमन अपने माँ से कहती है, माँ, मनोज ने मुझे धोखा दे दिया। वह मुझे छोड़कर किसी और के साथ चला गया। माँ, मैं मनोज को छोड़ूंगी नहीं। मैं उस पर केस कर दूंगी। उसे अपने किए का फल भोगना होगा। माँ कहती है, कुछ तो शर्म कर सुमन, वह तो खरा सोना था। सुख और दुख हर समय तेरे साथ ही रहना चाहता था, पर तूने ही अपनी अयासी के लिए अपने पति का सौदा शालिनी के साथ कर दिया और अपने पति की मनमानी कीमत वसूल की।
तुझे अपने पापों का फल भोगना ही होगा। आप उस महल में सारी जिंदगी अकेले बिता गई, तेरी सजा है। सुमन को अपनी गलती समझ में आ गई, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। वह अपने पति का सौदा करके अपने लिए जीवन भर का अकेलापन खरीद चुकी थी। सुमन को रिश्तों का महत्व समझ में आ गया था, लेकिन बहुत देर हो गई थी।